बाप दादा ने कहा, आज के दिन विशेष चारों ओर के बच्चे ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं। ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। एक एक बच्चे की विशेषता को देख ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे, वाह शाबाश बच्चे, शाबाश। और बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। फिर बाबा ने कहा, यह एक स्मृति ही सर्व शक्तियों को प्राप्त करने की चाबी है। मैं बाबा का और बाबा मेरा, इस स्मृति को ही कहेंगे। गोल्डन की यह 5 चीजें, प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल और संघ दोष, 5 शीश वाला सांप है जिस पर तुम्हें अधिकारी बन डांस करना है। हर एक अपने से पूछे, क्या इन 5 सांपों को गले की माला बनाया है, शेष सैया बनाई है, डांस का मंच बना दिया है। इस जब यह माला पहनते तब बाप की विजय माला में समीप के मणके बनेंगे। लास्ट में बाबा ने कहा, समय प्रमाण, तुम बच्चों को अभी विशेष सहन शक्ति और समस्या आने पर उसका सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। परंतु देखा गया है, भले स्मृति तो है, लेकिन समय आने पर शक्ति को प्रैक्टिकल यूज करने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति की अपेक्षा समर्थी कम है, इसलिए अब समर्थी को स्वरूप में लाओ। और अब सुनते हैं महावाक्य को विस्तार से, मुरली का सार। मीठे बच्चे, यथार्थ स्मृति का प्रमाण, समर्थ स्वरूप बन, शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियां रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थीं। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदान की मालाएं पहना रहे थे। ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा समशोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताज पोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबर वाले याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वहां बच्चे, वहां शाबाश बच्चे, शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वह बच्चे व शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है। स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना, स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। यह स्मृति गोल्डन की है, मैं बाप की, अर्थात मैं आत्मा हूं। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूं, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा। लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं, सभी या अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं, अधिकारी बन गए हैं, ये पक्का है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्ष के अधिकारी बन गए हैं, पांडव अधिकारी बन गए हैं, पक्का पक्का पक्का, बहुत अच्छा, मुबारक हो। अधिकारियों को अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं। एक हाथ उठाओ मिली है, सर्व शक्तियां मिली हैं ना। या किसको 8 मिली हैं, किसको 6 मिली हैं, अपने को कहलाते भी हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान शक्तिमान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हो। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिमान हैं। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं, सभी सर्वशक्तिमान हो या कोई कोई शक्तिमान भी है? कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिमान तो नहीं हूं, लेकिन शक्तिवान हूं, ऐसा कोई है नहीं है। कोई हाथ नहीं उठा रहा है, सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिमान,
बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के माया के स्वभाव, संस्कार के वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो, न यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। यह 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो या कोई एक शीश निकालकर आपके ऊपर डांस करता है। सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते। कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है। खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष सैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मण के बनते हैं, विजय माला के समीप के मन के बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या व परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं हैं, यह नहीं हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती। स्मृति ने वर्ष के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजय बनाए। विजय माला का समीप मन का बनाती है। समर्थ यों को स्वरूप में लाओ, मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे तो स्मृति स्वरूप तो बहुत अच्छा मनाया। अब समर्थ यों को स्वर रूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए। समर्थी का अनुभव करें, साधारण बोल नहीं। हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय, शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे हैं तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं, वह सभी ब्राह्मण दिखाए तो वह कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। हर स्थान की अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया सुना। उसमें आप लोग भी हैं ना? और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहां जो बैठे हों वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हों, वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी है। अच्छा नीचे करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी। यहां तो बैठ भी नहीं सकेंगे। वतन में तो सब आ सकते हैं। वहां जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया और निमंत्रण देकर बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थीं, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थीं। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनिक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया। डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया और मीठी मट्ठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती हैं। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार किया और वतन में बगीचा भी मर्ज किया, पहाड़ भी मर्ज किया और साथ में सागर भी मर्ज किया और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम थी, घूमने की खेल नहीं कराया। बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं।
उन्हें मेरा मानना ही